महाभक्तों, गौर करेंगे कथा में। महाराज हरिश्चंद्र बड़े ही अच्छे दानी राजा थे, जो 99 यज्ञ पूरे कर चुके थे, 100वें यज्ञ की तैयारी थी। एक बार देवताओं की सभा लगी हुई थी। वशिष्ठ जी ने एक बात कही कि अगर आजकल सबसे बड़ा दानी राजा है वो मेरा शिष्य हरिश्चंद्र है। विश्वामित्र ने कहा, महाराज मैं मानता हूं कि तुम्हारा शिष्य दानी होगा, लेकिन इतना नहीं होगा जितनी आप प्रशंसा पर प्रशंसा करते जा रहे हो, आप बड़ाई कर रहे हो, इतना बड़ा दानी राजा नहीं होगा। विश्वामित्र कहने लगे, वशिष्ठ जी इतनी बड़ाई ठीक नहीं होती है, तप होता है, व्रत होता है, पर सीमा सबकी होती है। सावन भादों के दिन पाएंगे नदियां भी बाहर बहती है, सोना क्या खूब चमकता है, जब तक दिखलाओ आंच नहीं, मुनिवर बेकार की बातें हैं की गई अभी तक। ये तो तब मालूम पड़े कि तुम्हारा शिष्य दानी है जब उनकी परीक्षा ले ली जाए। तो वशिष्ठ कहने लगे, अगर तुम्हारे मन में कोई संदेह है, कोई मन में विचार आ रहा है, तो आप हमारे शिष्य की परीक्षा ले सकते हो। आरे जो प्यार मन में और होई संदेह, और तो तुम जाए परीक्षा ले। जवाब दिया है महात्मा जी, तुम्हारे मन में कोई संदेह है, तुम मेरे शिष्य की परीक्षा ले सकते हो। जवाब दिया, परीक्षा तो ले लूंगा, लेकिन परीक्षा के लिए हमें 3 रूप चाहिए। पहला रूप शूकर का, दूसरा ब्राह्मण का, और तीसरा सर्प का। वशिष्ठ कहने लगे, अगर मेरा शिष्य परीक्षा में सफल हो गया तो तुम क्या दोगे? जवाब दिया, तुम्हारा शिष्य परीक्षा में सफल हुआ तो मैं अपने 10,000 वर्ष की तपस्या का फल तुम्हारे शिष्य को दान में दे दूंगा। शूकर का वेश धारण किया, चले हैं, जाकर के पहुंचे बाग में, बाग को उजाड़ डाला। माली दौड़ता हुआ गया, हरिश्चंद्र से जवाब दिया, महाराज बाग में एक शूकर आया है जिसने बाग को उजाड़ डाला है, पेड़ों को तोड़ डाला है, मेरी जंघा को घायल कर डाला है। तो हरिश्चंद्र ने एक बात कही है, माली शाम का वक्त है और तुम नहीं जानते हो किसी के दिल को दुखाना नहीं चाहिए। और बोले, आ रहे हैं संज्ञा को वक्त और दुख मती दिए रे काऊ। बोले महाराज
सन सुनो आरे है संज्ञा को समय अष्टमती आरे दिए कोई दुश्मन आए जाए द्वार बेटा ना दियो बोले हैं महाराज हरे सन सुनो आरे घोर बगिया में आमे और सुकर जिंदा मिले के माली गाय भरवा में जवाब दिया है हरिशन ने माली चले जाओ शाम के वक्त में हम जरूर आएंगे। धीमे 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 शाम व्यतीत हुई सुबह का समय आया। सुबह हो गई हरेशन बाग में पहुंचे। बाग को चारों तरफ से घेर लिया, सारे सैनिकों को लगा दिया। जवाब दिया सुनो अगर किसी की तरफ से सूकर जिंदा निकल गया तो उसे हम मौत दे देंगे। अब विश्वामित्र सोचने लगे भले किसी इंसान की हम बेफालतू में जान क्यों नहीं हरेशन के पास से होकर के ही गुजर जाए। सूकर आया हरेशन के पास से होकर के निकल गया। आगे आगे सूकर है और पीछे पीछे हरेशन है। आगे चल करके थोड़ी सी आड़ को लेकर के उसी सूकर ने एक ब्राह्मण का वेश धारण कर लिया और यह ब्राह्मण का वेश धारण किया। हरेशन कहने लगे ब्राह्मण देवता आपने कहीं इधर सूकर को देखा है? जवाब दिया महाराज आपका नाम? बोले मेरा नाम हरिश्चंद्र हो। फिर तो हम आपके ही पास आ रहे थे। क्यों महाराज? मैं इसलिए जा रहे थे जवाब दिया है मुझे थोड़े से धन की जरूरत है। मेरे घर में एक बिटिया है वो शादी के योग्य हो गई है और जब घर में बेटी शादी के योग्य हो जाए तो कहीं से अच्छा सा घर वर ढूंढ करके बिटिया का विवाह कर देना चाहिए। कहने लगे ठीक है महाराज क्या चाहिए? बोले 7 बार सोना जरूर दूंगा। आप मेरे महलों में चलो। बोले हैं दरवाजा भर जाओ तब हम महलों में चलेंगे। जवाब दिया मैं दरवाजा भर रहा हूं, आप जो मांगोगे हम वही देंगे। तो कहने लगे विश्वामित्र सुनो महाराज कि दरवाजा नाथ भरा तुमने नाथ भरा तुमने यदि
जवाब दिया है महाराज, अगर दरवाजा भर करके वापस लौट गए तो नरक भोगना पड़ेगा। कहने लगे हमें मंजूर है, संकल्प और छोड़ दो। कहने लगे संकल्प में तो घोड़े की लगाम और कुंजी नहीं है, क्या छोड़े? कहने लगे यही छोड़ दो, जल नहीं है तो घोड़े की लगाम और खजाने की चाबियों को छोड़ दिया। लौट करके आए, चाबियों को फेंका, मंत्री को आदेश दिया, मंत्री जाओ और ब्राह्मण देवता को 60 बार सुनादा कर दो। जवाब दिया है, छपट करके चाबियों को उठा लिया। ओ महाराज, किसका नौकर, किसकी चाबियां, किसका राज? धन दौलत राजपाट मेरा हो गया है, आप खजाने की चाबियों को हमें दे चुके हो, और जब चाबी चली गई बात तुम्हारा सब कुछ चला गया, अब हमें 60 बार सोना दो। पैरों तले जमीन खिसक गई। हरेशन महलों में पहुंचे हैं, पत्नी ने आते हुए देखा, पति के चेहरे पर उदासी है, तो पत्नी हाथ जोड़ करके पूछने लगी, महाराज क्या हुआ? आप जब जब आते थे तब तुम्हारा चेहरा हमें फूल की तरह लगता था, कि जब जब अंगना में आते थे, कि जब जब महलों में आते थे, वो तब तब कलियों से खिलते थे। हर बात पे मेरी हंसते, हर बात पे मेरी हंसते थे, हर बात पे तुम मुस्कुराते थे। कोई नुकसान हुआ या तुझा कोई नुकसान हुआ, चेहरे पे खिलो सन्नाटा। जवाब दिया है महाराज, जब जब तुम आते थे हर समय पुष्प की तरह लगते थे, लेकिन चेहरे पर उदासी, क्या हुआ? आज भक्त हरे संत कहने होती, क्या बताऊं? दरवाजे पर एक महात्मा जी आए थे, उन्होंने ब्राह्मण देवता ने हमसे कुछ मांगा, 60 बार सोना, हमने घोड़े की लगाम और कुंजी को दे दिया।
जहां कुंजी चली गई खजाने की, वहां मेरा राजपाट चला गया। दोनों हाथ हाथ में पकड़े हैं और एक बात बोले हैं, महाराज ना रो ना परेशान हो। एक पति पत्नी का ये रिश्ता होता है कि वो दोनों के दुख और सुख में साथ निभाए। और बोली आरे सीढ़ियनी सीढ़ियनी चली पकड़ी अंगुरिया पलमय पंगे आरे जाने पलिना शिव शंकर। अरे जब वसमा सुर पर पिछाई देखे पूर्ण गुफा में गुलिया। अरे हरि बनिए नर से नारी जो गिरधारिया होते नहीं कर मिटी जा तो वंश दिगंबर क्या जो गिरधारिया होते नहीं कर। कहने लगे तारावती क्या बताएं कि मेरी बनी की बिगड़ गई तारा नारी बनी की बिगड़ गई तारा। अरे रोई रोई की राधा हरे सब कहने लगे तार महाराज हरे सिंह कह रहे हैं तारावती जहां राज्य की कुंजी गई वहां मेरा राजपाट धमधाम चला गया। तारावती कहने लगी महाराज परेशान काहे कहूं। एक पत्नी का धर्म होता है कि वो अपने पति के दुख और सुख में साथ निभाए। और पत्नी वही होती है जो अपने पति के दुख और सुख में साथ निभाती है। और बताया है आरे राग बैया में राम बसी कहिया राम
पति संग और पुत्र कहे पिता के गए। जवाब दिया है महाराज, राग वही जम राम बसे और ध्यान वहे जो धनी के धरे को, और नारी वही पति संग जरे और पुत्र वही जो पिता के। वही बेटा होता है जो अपने बाप की मानता है। तारावती समझा रही है, हरेशन कह रहे हैं तारावती क्या बताऊं, धन दौलत राजपाट चला गया है, अब 60 बार सोना रह गया है, कहां से देंगे। ब्राह्मण देवता कहते हैं चाहे खुद बिक जाओ लेकिन हमारा कर्ज अदा कर दो। तारावती क्या करे। तारावती कहने लगी महाराज मैं बिकने के लिए तैयार हूं। बाहरी समय कहां राजा और कहां एक पल में रंग हो गए। समय की बात समय को परखे ज्ञानी, और समय की पड़ती धूप समय पे बरसे पानी। एक पत्नी वही होती है जो अपने पति के दुख और सुख में साथ निभाती है। महाराज कर्मों की बात होती है, ये कर्म चाहे तो इंसान को राजा बना दे, और ये कर्म चाहे तो इंसान को भिखारी बना दे। बताया है कर्म करे सो करे ने कोई कर्म की गत न्यारी, और कर्म बिठाए हाथी के होदा कर्म कराए तावेदारी। कर्म ने राजा राज्य करत हैं, कर्म ने बने भिखारी, और कर्म ने तिरिया बांझ रहते, कर्म ने पुत्र निवारी, कर्म ने की गति। बताया है ये कर्म होता है ना वो कोई नहीं करता। समय से पहले और भाग्य से ज्यादा कभी किसी को कुछ नहीं मिलता। कि एक भोली सी सूरत राजू कर वही मांगते भी कमल का विचार। गौर करेंगे समय की बात। एक दिन ऐसो जब लक्ष्मी जी वास करें, और एक दिन ऐसो जब तांबे को न पैसा है। एक दिन ऐसो जब गद्दा और गलीचा मिले, और एक दिन ऐसो जब कम्बल को आदेशा है। एक दिन ऐसो हुए जब 56 प्रकार के व्यंजन मिले, और एक दिन ऐसो जब साग को आदेशा है। अरे नरज्ञानी मन में विचार करें, आज दिन ऐसा न जाने कल दिन कैसा। बताया एक भोली सी सूरत राजू कर, हाँ राजू एक मांगती भी कमलू का विचारी। मिनट बोलती मारिया मारी।
बम के चलती है बिचारी। बोलिए गोविंद भगवान की। जोर से कर लगाएंगे। बोलिए अनंत भगवान की। हाँ भक्तों, तारावती हरिश्चंद्र और बेटा रोहित पहुंचे विश्वामित्र के पास। जवाब दिया है महाराज, हम बिकने के लिए तैयार हैं। विश्वामित्र कहने लगे, हरिश्चंद्र आप इन राजसी वस्त्रों को उतार दो, क्योंकि इन वस्त्रों में तुम्हें कोई नहीं खरीदेगा। हमें हमारा 60 बार सोना चाहिए। फटे से कपड़े पहन लिए। कहां राजा और कहां रंग हो गए। जब अपनी कोई जन्मभूमि छोड़ करके जाता है, अपना परिवार छोड़ करके जाता है, तो हर किसी को दुख होता है कि जब हरिश्चंद्र घर से चले और भयो नगर में शोर, जीव जंतु रोने लगे, कौकन लागे मोर। प्रजा के लोग रो रहे हैं, महाराज न जाओ। जन्मभूमि के पैरों को छू रहे हैं, कह रहे हैं जन्मभूमि मैं आज तक रहा, मैंने तेरी तन मन से सेवा करी। और महाराज हरिश्चंद्र बोले हैं, अब प्रेरणा करहूं राजधानी, अब प्रेरणा करहूं राजधानी, अब प्रेरणा करहूं राजधानी, अब प्रेरणा। महाराज हरिश्चंद्र जब अपना परिवार छूटता है, अपना घर छूटता है, तो बहुत बड़ा दर्द होता है। आज तलक दूर रही हमारी, अब हो गई वीरानी। आज तलक दूर रही हमारी, अब हो गई वीरानी। आज तलक दूर रही हमारी, अब हो गई वीरानी। आज तलक दूर रही हमारी, अब हो गई वीरानी। आर्यन का नाश छूट गयो, अन्न का नाश छूट गयो, छूटो मेरो पानी, अब फिर राजधानी, अब प्राणा। हरिश्चंद्र रो रहे हैं, तारावती रो रही है, रोहित रो रहा है।
चलने लगे। आगे आगे विश्वामित्र हैं, पीछे पीछे तीनों प्राणी। कड़ाके की तेज धूप पड़ रही है, जेठ की, चला नहीं जा रहा है। विश्वामित्र कह रहे हैं हरिश्चंद्र बड़े आओ, जल्दी भागे आओ, अगर देर हो गई तो तुम्हें कोई नहीं खरीदेगा। चलते जा रहे हैं। रोहित बहुत छोटा है तो पैरों में छाले पड़ गए। बेटा को प्यास सता रही है तो माँ हाथ जोड़ करके कहने लगी है ब्राह्मण देवता से, ब्राह्मण देवता मेरे बेटा को प्यास सता रही है, कितनी दूर जाना है। ब्राह्मण देवता कहने लगे पानी पिला दो, अगर कहीं मर गया तो मेरा 20 बार सोना रह जाएगा। हम पानी नहीं पिएंगे। और तारावती एक प्रश्न कहने लगी है महाराज कि तेरी काशी कितनी दूर और बाबा चलता चलता हमारी, तेरी काशी कितनी दूर बाबा चलता चलता हमारी। तारावती कह रही है महाराज कितनी दूर चलना है। हम चलते चलते गई हारी, बाबा चलते चलते गई हारी, चलते चलते गई हारी, बाबा चलते चलते गई हारी, चलते चलते गई हारी, बाबा चलते चलते गई हारी। अरे तेरी काशी कितनी दूर बाबा चलते चलते हमारी। जवाब दिया है तारावती ने, बाबा थक गए हैं। तो ब्राह्मण कहने लगे सुनो रानी, तब बोले मुनिवर ज्ञानी, तुम बचन लौटी जाओ रानी। तब बोले पंडित ज्ञानी, तुम बचन लौटी जाओ रानी। बोले मुनिवर ज्ञानी, तुम बचन लौटी जाओ रानी। हम तो ये रहे समझा, बिकी वे जाए रहे तीनों प्राणी। अरे तेरी काशी कितनी दूर बाबा चलते चलते हमारी। ब्राह्मण देवता कहने लगे तारावती हम अब भी कह रहे हैं कि बचन लौट जाओ, तुम चैन से आराम से रहो, हम हमारी देखी जाएगी। और बोले हम बचन लौटी नहीं पावे, प्यारो शिव रोई कर चुकावे। बचन लौटी नहीं पावे, प्यारो शिव रोई कर चुकावे। बचन लौटी नहीं पावे, प्यारो शिव रो कर चुकावे। ए महाराज के बिकी जाए टका टका बिकी जा, बिकी वे जाए रे तीनों प्राणी। अरे तेरी काशी कितनी दूर बाबा चलते चलते हमारी। जवाब दिया है महाराज अगर तुमसे चला नहीं जाता तो वचन लौट जाओ, हम कहीं और जाकर के मांग लेंगे। तारावती कहने लगी महाराज जो हमने कह दिया है कि हम तुम्हें 60 बार सोना देंगे। दौड़ करके हरिश्चंद्र आ गए,
कहने लगे तारावती आप अपने राज्य में पानी मत पी ले जाएगा, बेटा को गोद में उठाओ और आगे बढ़ो। काशी नगरिया में पहुंचे हैं तीनों प्राणी, आवाज लगा रहे हैं विश्वामित्र काशी के लोगों, किसी को दास दासी की जरूरत हो तो हमारे पास आए और आकर के ले जाए। प्रत्येक व्यक्ति का मूल्य 20 बार सोना और तीनों व्यक्तियों का मूल्य 60 बार सोना। एक ब्राह्मणी आई, उसने तारावती और रोहित को खरीद लिया। उसके बाद कालू नाम का मेहतर हरिश्चंद्र को खरीद करके ले गया। हरिश्चंद्र कालू मेहतर के यहाँ पर पानी भरने का काम करते हैं, कुछ खाते पीते नहीं है। महाराज कालू मेहतर समझ गया तो हरिश्चंद्र से कहने लगा, हरिया मैं मेहतर हूं इसलिए तू मेरे यहाँ कुछ खाता पीता नहीं है, ले ये लाठी और ले ये राशन और पानी अलग बना करके अलग खाओ। तो जब हरिश्चंद्र बना करके भोजन खाने को बैठते हैं तब विश्वामित्र किसी न किसी रूप में आते हैं और भोजन को मांग ले जाते हैं। कई दिन गुजर गए, शरीर बड़ा दुर्लभ हो गया है तो चला नहीं जाता है हरिश्चंद्र से। एक दिन की बात, हरिश्चंद्र पानी भरने को गए, पानी तो भर चुके हैं लेकिन घड़ा में ताकत लगाते हैं तो घड़ा उठाया नहीं जा रहा है। सामने नजर बढ़ाई तो तारावती खड़ी है, पूछने लगे तारावती तुम? कहने लगी हाँ महाराज। तुम ठीक रहती हो? बिल्कुल ठीक हो। हमारा बेटा ठीक रहता है? वो भी सही है महाराज। एक बात पूछने लगे हैं तारावती, मैं आपसे एक निवेदन कर रहा हूं, एक प्रार्थना कर रहा हूं और एक बात बोले हैं। हरिश्चंद्र हाथ जोड़ करके रानी, आरे रनिया उठवाए दे गगरिया मेरी गंगा जल की, रानी उठवाए दे गगरिया मेरी गंगा जल की। कह रही हरिश्चंद्र तारावती बड़ा दुर्लभ हो गया हूं, कुछ खाता पीता नहीं हूं, से घड़ा नहीं उठाया जा रहा है। हो रानी उठवाए दे गगरिया मेरी गंगा जल की, रानी उठवाए दे गगरिया मेरी गंगा जल की। और बोले हरिश्चंद्र आरे आए के हाथ लगाइए रानी, पल पल होती अबेरा हो आए के हाथ लगाइए रानी, पल पल होती अबेरा हो रानी। आए के हाथ लगाए देरी रनिया, पल पल होती अबेरा हो रानी। आए के हाथ लगाए देरी वरनी, पल पल होती अबेरा हो रानी। आरे निग साथ करे कि निभाइए रनिया गंगा जल की। मेरी उठवाए दे गगरिया मेरी गंगा जल की। बोले हैं हरिश्चंद्र रानी मेरा समय बिगड़ गया है, हमसे चला नहीं जाता, थोड़ा सहारा लगा दो रानी।
आरे कहीं देना को प्यासो चलो फिरो नहीं जात वीरानी कई दिना को प्यासो चलो फिरो नहीं जाई रानी बहुत दिन को प्यासो चलो फिरो नहीं जात वीरानी बहुत दिना को प्यासो चलो फिरो नहीं जाई रानी हम पे चली न जाती डगरिया रनिया गंगा तेरी दवाएं ने कर दिया रानी अगर कहीं ये धर्म टूट गया और या हमें देर हो गई तो तुम नहीं जानती हो कालू में इधर क्या करता है आरे कालू में इधर कोनो करम कोई लाखों दे तुए गारी रानी कालू में तर कोनो गरम लाखों दे तुए गारी रानी कालू में तर कोनो करम कोई लाखों दे तुए गारी रानी कालू में तर कोनो गरम लाखों दे तुए गारी रानी ले लो नन्नन सी खबरिया रनिया गंगा जलती तेरी दवाएं ने कर दिया रानी गंगा जलती जवाब दिया है महाराज तुम्हारे हाथ में एक मेहतर का घड़ा है और मेरे हाथ में एक ब्राह्मण का घड़ा है और अगर मैंने तुम्हारे घड़े को हाथ लगाया तो मेरा धर्म चला जाएगा आप ऐसा करें गहरे से जल में धंस जाइए जोर करके घड़ा उठाओ तो घड़ा अपने आप उठ जाएगा तारावती ने साफ इनकार कर दिया घड़ा तो उठा लिया हरेश्वर ने लेकिन रास्ते में चलते चलते घड़ा फूट गया कालू मेहतर कहने लगा रिया तो उससे पानी भरने का था है तो ले ये लाठी और कंबल जाकर के मरघट की रखवाली करेगा आज मरघट का रखवाला बना दिया भक्तों बोलिए गोविंद भगवान की बोले आनंद कंद भगवान की जोर से आकार लगाओ आनंद आ जाए बड़े प्रेम से बोलिए ठाकुर जी महाराज की हाँ जब तक कथा में बैठो ना तब तक तन और मन भगवान की कथा में लगना चाहिए सभी माता बहना भाई बंदे एक भजन बोलेंगे बड़ी भाव से ताली बजा करके बड़े प्रेम से आरे एक दिल तो सो ले गए रे कोई धोखा दे कचला तो ले गए रे कोई धोखा दे गए हाथ का ऊपर ताली बजाकर आवाज आनी चाहिए बार बार मत कहलवाए ठीक नहीं लगता बड़े भाव से आरे एक दिल तो सो ले गए रे कोई धोखा दे कचला तो ले गए रे कोई धोखा दे गए आरे रोई रोई कही रही राधा रानी लोई लोई गाई रही राधा रानी करके प्रीति
गौर करेंगे। इधर महाराज हरिश्चंद्र मरघट के वासी हो गए, इधर रानी तारावती उस ब्राह्मणी के यहाँ पर घर का सारा काम काज करती है। बेटा रोहित फूल लेकर के आता है, लेकिन विश्वामित्र को चैन नहीं पड़ा भक्तों। एक दिन की बात, रोहित फूल लेने को गया तो विश्वामित्र ने अपनी माया के द्वारा इतने सुंदर पुष्प को खिलाया और खुद उसमें सर्प बन करके बैठ गए। रोहित ने फूल तोड़ तोड़ करके छबरिया को भर लिया और जब छबरिया को भरा, जैसे ही हाथ फूल पर बढ़ाया तब विश्वामित्र ने शरत बन करके डस लिया। छबरिया कहीं पड़ी है, फूल कहीं पड़े हैं और रोहित कहीं पड़ा है। रोहित की आंखों से दिखाई नहीं दे रहा है और अपनी माँ को बुला रहा है, कोई है? अरे कोई है तो मेरी माँ को बुला दे, क्योंकि इसका बेटा मर रहा है। ओ माँ, मेरी माँ तू कहाँ गई मैया, दिल मेरा रोता है, भगवान भी सोता है। ओ माँ, मेरी माँ, तू कहाँ गई मैया, दिल मेरा रोता है, भगवान भी सोता है। रो रही है माँ, ओ माँ, मेरी माँ तू कहाँ गई मैया, दिल मेरा रोता है, भगवान भी सोता है। ओ माँ, मेरी माँ, तू कहाँ गई मैया, दिल मेरा रोता है, भगवान भी सोता है। जिन बच्चों की माँ नहीं होती है, जिन बच्चों के सर से माँ बाप के साए उठ जाते हैं, उन बच्चों का जीवन खराब हो जाता है। तो माँ की कमी तो उन लोगों से मिलकर के पूछो जिन्होंने माँ का प्यार नहीं देखा। रोहित रो रहा है, पिछले न किसी की माँ बचपन के जमाने में, बिछोड़े न किसी की माँ बचपन के जमाने में, पिछले न किसी की माँ बचपन के जमाने में, बिछोड़े न किसी की माँ बचपन के जमाने में। तेरे लाल पड़ा रोवे पीहड़ वीराने में, तेरे लाल पड़ा रोवे पियर वीराने में।
रोहित रो रो करके बुला रहा है, कोई है? मेरी माँ को बुला दे, मेरी जान जा रही है। विश्वामित्र काशी में आवाज देने लगे, काशी के लोगों सुनो, किसी का लाल बाग में फूल लेने गया, उसे काले सर्प ने डस लिया है, वो मर रहा है, अपनी माँ को बुला रहा है, किसी का हो तो चला जाए, वो मर रहा है। ये आवाज तारावती के कानों में पड़ी तो दौड़ करके ब्राह्मणी के पास पहुंची, कहने लगी, ब्राह्मणी मेरा बेटा फूल लेने गया था, आवाज आ रही है कि किसी का लाल सर्प ने डस लिया है, कहीं ऐसा ही तो नहीं है कि मेरा बेटा हो। ब्राह्मणी कहने लगी, पहले काम करना, उसके बाद जाना, अकेला तेरा बेटा ही नहीं गया होगा, और डस लिया होगा तो डस ही लिया होगा, मर नहीं गया होगा। वारी मजबूरी, वारे समय आज तारावती फिर काम करती जा रही है और रोती जा रही है। आरे बर्तन मायती जाती और मात की छूटी अटी डकारी, बेटा रो रही है माँ, लाला आरे राशन मायती जाती मात की छूटी है बवकारी, मती जाइए छोड़ी लला तेरी मरी जाए मातारी। काम कर लिया, पूछने लगी अब चली जाओ, कहने लगी जा लेकिन जल्दी आना। भागने लगी वो माँ, जा रही है, गिरती है, फिर खड़ी हो जाती है, फिर चलने लगती है। बाग में पहुंची, देखा रोहित तड़प रहा है, झपट करके मैया ने गोद में उठाया और सीने से लगा लिया लाला, और बोली है वो माँ, आरे 9 महीना रहो गर्भवती नवर सोयो काया, मेरे 9 महीना रहो गर्भवती नवर सोयो काया में, मैंने पाल लो एक अभ्या में थी नहीं पाई छाया। सीने से लगाती है, कभी गालों पर रख लेती है, कभी मुंह रख लेती है, लाला आरे ललाट चारों ओरी फिरे, आरे लला के चारों ओरी फिरे, छाती मुझे आंखों से दिखाई नहीं दे रहा है। माँ एक बात बोला है बेटा मैया, आरे दुख सुख की मेरी मात कहे मुझे कहिले, आरे दुख सुख की मेरी मात कहे मुझे कहिले, मोई एक बार पूछ तारी गोद में ले ले,
के जा रहा हूँ। मैया ने मुंह पर हाथ रख लिया, लाला तेरे बगैर तेरी माँ जी नहीं पाएगी। जाकी मैया रो रही डरी, ललाया जो छोड़ के भज गए। जाकी मैया रोवती पड़ी, ललाया जो स्वर्ग चलो गए। रो रही है माँ लाला, लाला बेटे के प्राण पखेरु चले गए। तारावती ऐसे बात कर रही है मानो एक माँ अपने सोते हुए बेटा को जगा रही है। बेटा मेरा राजपाट चला गया रोहित, मुझे दुख नहीं हुआ। मैं बीच बाजार में खड़े होकर के बिक गई, मुझे कष्ट नहीं हुआ था क्योंकि तू मेरे साथ था। बेटा तो मैया कहने लगी लाला चले गए। एक बात तो जब मैया को बताते जाते हैं और मैया रोहित से ऐसे बातें कर रही है, लाला क्यों चले गए। ऐसे माँ को एक बात बताते बेटा, लला मोई ने बताए दे ओ कहाँ पे तो खाइयो करियाना। मोई बोल सुनाए दे, कहाँ पे तो खाए दो कारो नाग। बेटा रोहित तेरे बगैर मेरा कोई नहीं है। एक बेटा के बगैर एक माँ को दुनिया में अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देता है। पूछ रही है लाला, लला में कितक जाऊंगी, लला में कितक जाऊंगी, ललाया कितक जाऊंगी, लला में कितक जाऊंगी। किनारो किनको पाऊंगी, किनारो किनको पाऊंगी, सहारो किनको पाऊंगी, किनारो किनको पाऊंगी। तू तो मैया समझ आए दे, लला मैया समझ आए दे। कहाँ पे तो डसीरो करियाना। लला मोई बोल सुनाए दे, अपने तो खाए दो कारो नाग। हो रही है माँ बेटा, लला तेरी पूछती है मैया, लला तेरी पूछती है मैया, लला तेरी रोवती है मैया, लला तेरी रोवती है मैया। तड़पे रही बचरा बिन गैया, कोई रही बचरा बिन गैया, के रही बिन बचरा गैया। कोई रही बिन बचरा गैया। लला दिल को समझ आए दे, तू तो मन को समझ आए दे। कहाँ पे तो खाइयो कालो नाग, लला
है माँ बेटा क्या छोड़ करके चले गए। विश्वामित्र आए, कहने लगे तारावती क्यों पागल हो गई हो, पुत्र की लाश को उठाओ और इसे लगा दो, ना तुम्हारे पुत्र की लाश सड़ जाएगी। तारावती पुत्र को लेकर के चली। आधी रात्रि का समय है, तारावती रो रही है। हरिश्चंद्र कहने लगे कौन है? अरे बड़ी रात्रि हो गई है, आधी रात्रि में भी नहीं सोने देते हो, कौन है? तारावती कहने लगी महाराज मैं तुम्हारी पत्नी हूं तारा। कहने लगे मैं किसी तारा को नहीं जानता हूं। कहने लगी महाराज ये तुम्हारा पुत्र है, इसे सर्प ने डस लिया है, मैं इसकी लाश को लगाने जा रही हूं। कहने लगे हमें कर का टका चाहिए, मुझे कर का टका चाहिए। तारावती कहने लगी महाराज तुम मांग रहे हो, तुम्हारे ही हाथों से राजपाट चला गया, तुम्हारे ही हाथों से मैं बीच बाजार में खड़े होकर के बिक गई, कहां से कर का टका दे दो। हरिश्चंद्र कहने लगे तारावती याद करो तुमने मेरा घड़ा नहीं उठवाया था, तब तुम्हारा धर्म जा रहा था, और आज मेरा भी धर्म चला जाएगा बिना करके टके की लाश लगाई। तब तारावती एक बात बोली है महाराज आरे हम पे विपता परी और पिया पे परमेश्वर रूप रो रही है तारावती महाराज आरे हम पे मुसीबत परी बलम पे परमेश्वर रूप और हमको का मालूम पिया मेरे कफन के सुधा के छैया आरे धानी हुई यशोदा के छैया और बिना राम के भजन परिचत टमाटोल नैया कहने लगी महाराज ये तुम्हारा पुत्र है। हरिश्चंद्र कहने लगे चाहे कुछ भी हो जाए हमें कर का टका चाहिए। आधी साड़ी को फाड़ करके पुत्र पर डाला, आधी साड़ी को कर तो उनके राज्य में बारिश हो सकती है। राजा और रानी ने मिलकर के हल चलाया तो उनके राज्य में उन्हें जमीन में घड़ा मिला, घड़े में एक कन्या मिली, उसका नाम सीता रख लिया। भक्तों
सीता जब छोटी थी तो राजा जनक के मेलों में एक धनुष रखा हुआ था। सीता ने उठाया तो जनक ने प्रण किया कि अगर धनुष को उठा करके कोई तोड़ देगा उसी के साथ में सीता का विवाह करूंगा। पत्र लेके हर देश में राजा के पास पहुंचा दिए। उनमें से एक पत्र गया था विश्वामित्र के पास। राम लक्ष्मण साथ में थे तो विश्वामित्र चलने लगे। रास्ते में राम की नजर एक पत्थर की शिला पर पड़ी। जवाब दिया गुरुवर ये क्या है? कहा ये गौतम की पत्नी अहिल्या है। तो ये पत्थर की कैसे हो गई? कहा राम अहिल्या बहुत सुंदर थी तो इंद्र का ईमान खराब हो गया। इंद्र चंद्रमा के पास गया तो चंद्रमा से कहा भैया तुम मुर्गा बन जाओ और रात के 12 बजे आवाज लगा देना, हमें अहिल्या के साथ में छल करना है। तो इंद्र मुर्गा बना। महाराज आज चंद्रमा मुर्गा बना तो क्या हुआ? आधी रात्रि का वक्त है। गजब करीदारो और बा मुर्गा ने गजब करीदारो, बा मुर्गा ने गजब करीदारो, बा मुर्गा ने गजब करीदारो, बा मुर्गा ने। अरे बोल दई जाने अपनी वाणी, बोल गई वक्त अपनी वाणी, ठाड़े हुई मुनिवर ज्ञानी, ठाड़े गए मुनिवर ज्ञानी, बोल दई जाने अपनी वाणी, ठाड़े गए मुनिवर ज्ञानी। आओ कोले हुई उरार, कोले हुई उरार, छापर रानी गजब करीदारो, छापर रानी। अरे गौतम ऋषि चले गंगा पे, गौतम ऋषि चले गंगा पे, गौतम ऋषि चले गंगा पे, गौतम ऋषि चले गंगा पे। आओ कोले हुई उरार, कोले हुई उरार, बाप रानी गजब करीदारो, बा मुर्गा ने गजब करीदारो, बा मुर्गा ने। महाराज जैसे ही मुर्गा बना
बोलिए गोविंद भगवान की। महाराज जब गौतम ऋषि चले गए, इंद्र ने अहिल्या के साथ में गौतम ऋषि का वेश धर के छल किया। आए लौट करके तो दरवाजे पर ये चंद्रमा मिला। उन्होंने भीगी धूल संधा में छापा लग गया। आगे बढ़े तो झुक करके अहिल्या ने पैरों को छुआ। उसी दिन से श्री राम ये पत्थर की हो गई। आगे बढ़ो, पैर लगाते ही बहुत सुंदर स्त्री बन गई अहिल्या। गोलोकधाम के लिए चली गई और पहुंचे महाराज जनक के दरवाजे पर। धनुष रखा हुआ है, बड़े बड़े वीर धनुष को उठा रहे हैं, लेकिन कोई धनुष हिला नहीं पा रहा है। जनक कहने लगे अगर हमें पता होता तो ये प्रण हम कभी ना करते कि धनुष कोई तोड़ नहीं पाएगा, दुनिया में कोई वीर पैदा नहीं हुआ। लक्ष्मण खड़े हो गए, क्या बता रहे हो? अगर मेरे गुरु बड़े भाई श्री राम की आज्ञा हो जाए तो ये धनुष तो बहुत छोटा है, ब्रह्मांड को गेंद की तरह उछाल करके फेंक। श्री राम को आदेश दिया है, गुरुवर ने कहा उठो धनुष तोड़ो। पता ही नहीं लगा कब कितने समय धनुष को दो टूक हो गए। सीता माँ जयमाला लेकर के आई हैं और जैसे ही सीता माँ ने जयमाला को डाला तो सीता राम के गले तक पहुंच नहीं रही हैं। सीता छोटी हैं और श्री राम बड़े हैं। केवर लंबो दुल्हन छोटी, केवर लंबो दुल्हन छोटी, सिया माला के सीता। लंबा दुल्हन छोटी, सिया माला के सिंगारे। छोटी सीता चंद्र युजियारी, छोटी सीता चंद्र युजियारी। गोरे मुखड़े पे लट घुंघरा, गोरे मुखड़े पे लट घुंघराली। छोटी लाड़ो चंद्र युजियारी। छोटी सीता लगे बड़ी प्यारी। बरलम्बो दुल्हन छोटी, बरलम्बो दुल्हन छोटी, सिया माला के सिंगारे। लंबा दुल्हन छोटी, सिया माला के सिंगारे। कौशल्या सुनैना कह रही है बेटा नीचे झुकी जाओ अवध विहार, नीचे झुक जाओ अवध बिहारी। मेरी लली उमर की वारी। मेरी लली उमर की वारी। नीचे झुकी जाओ अवध विहारी। मेरी लली उमर की वारी। ओ बरलम्बो दुल्हन छोटी, बरलम्बो दुल्हन छोटी, सिया माला के सिंगारे। लंबा दुल्हन छोटी, सिया माला के सिंगारे। श्री राम बड़े हैं, झुक नहीं रहे। जाकर के लक्ष्मण ने पैरों को छुआ, श्री राम आशीर्वाद देने के लिए झुके। उतने में सीता मैया ने गले में जयमाला को डाल दिया। राम का विवाह सीता के साथ हुआ, लक्ष्मण का विवाह उर्मिला के साथ, भरत का विवाह मांडवी के साथ और शत्रुघ्न का विवाह श्रुतकीर्ति के साथ में हुआ। चारों भाइयों का विवाह होकर के लौट करके रहने लगे। बोलिए रामचंद्र भगवान की। इधर भक्तों एक महाराज हुए थे उग्रसेन, जिनके घर में एक बड़ी सुंदर पत्नी थी जिसका नाम था पवन रेखा। एक ही कमी थी, पवन रेखा सुंदर थी लेकिन कोख से कोई पुत्र पैदा नहीं हुआ था। एक दिन की बात, पवन रेखा एक बात कहने लगी है महाराज बहुत दिन हो गए कहीं घूमने नहीं गए, आज मन कर रहा है कहीं घूमने जाएं। कहने लगे ठीक है, रथ को सजा लो, सहेलियों को साथ में ले लो और चली जाओ।
जैसे ही पवन रेखा ने सहेलियों को साथ में लिया, पहुंची है वन में किस्मत की बात, आंधी और तूफान आ गया। पवन रेखा अपनी सहेलियों से बिछड़ गई तो उस वन में एक दुर्मिलिक नाम का राक्षस रहता था। उसने पवन रेखा की सुंदरता को देखा तो ईमान खराब हो गया। उग्रसेन के भेष में धार आया, कहने लगा, बोला है प्रिय रुधन मत कर, हाजिर है तेरा रखवाला, जो बुरी नजर से तो देखे ये कौन बड़ा हिम्मत वाला। क्यों पागल हो गई हो, क्यों रो रही हो? कितना मस्त मौसम है, इस मौसम का आनंद लेते हैं। उग्रसेन का भेष धारण करके पतिव्रत धर्म को नष्ट कर दिया। पवन रेखा के सामने अपने रूप में आया तो पवन रेखा कहने लगी, अरे दोस्त तूने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, और बोली, अरे तेरो जइयो सत्यानाश, और अधर्मी धर्म बिगाड़ो। जवाब दिया है, तूने मेरे पतिव्रत धर्म को नष्ट कर दिया। अगर हमें पहले पता होता तो तुझे श्राप दे करके नष्ट कर देती। दुर्मिलिक नाम का राक्षस कहने लगा, ओरी पागल, तू हमें गालियां दे रही है, तू हमें कोस रही है। मैं तुझे वचन देता हूं, मेरे द्वारा तेरी कोख से ऐसा पुत्र पैदा होगा, मेरे समान योद्धा होगा, वह जीत कोई नहीं पाएगा। नर नारी की तो बात क्या, बस इंद्र हार के जाएगा। गंगाओं को, ब्राह्मणों को, शादियों को, संतों को वह सताएगा। लेकिन याद रहे पवन रेखा, वो स्वयं पार ब्रह्म के हाथों से मारा जाएगा। चला गया, धीमे धीमे समय व्यतीत हुआ। उसी का नाम बेटे का पड़ा था कंस। भक्तों, कंस धीमे धीमे बड़ा हुआ, उपद्रव करना शुरू कर दिया। कंस ने महात्माओं को लेता है, जेल में डाल देता है, बच्चों को लेता है, पटक देता है कुओं में, गांव के बच्चों से अलग करके कटवा देता है। उग्रसेन ने इनकार किया, बेटा तुम गलत कर रहे हो। तो उग्रसेन को उठा करके जेल में डाल दिया, खुद मथुरा की गद्दी पर बैठ गया। कंस की एक बहन थी जिसका नाम था देवकी, बड़ी सुंदर थी। कंस के एक मित्र थे जिनका नाम था वसुदेव।
कहने लगे कंस वसुदेव, मैं अपनी दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलना चाहता हूं। मैं अपनी बहन का विवाह आपके लिए करना चाहता हूं। कहने लगे ठीक है। शादी हुई, सुबह विदाई का नंबर आया, विदा हुई। आगे आगे देव की वसुदेव का रथ जा रहा है, पीछे पीछे कंस विदा करने जा रहा है। आकाशवाणी हुई, भोजराज कंस, जिस बहन को तू अपने लाड़ प्यार से विदा कर रहा है, इसी देवकी का 8वां लाल तेरा काल बन करके आएगा। काल। कंस ने रथ रोक लिया। जब बहन का बेटा काल बनेगा, जब मैं बहन को ही नहीं छोड़ूंगा तो 8वां लाल कहां से आ जाएगा? न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। केस पकड़े जमीन पर पटक लिया। माफ करना बहन, तेरी कोख से जन्म लेने वाला पुत्र मेरी मौत आएगा, तो मैं तुझे मार रहा हूं। वसुदेव रथ से कूद गए। और कंस, तेरी बहन है तो ये मेरी पत्नी है, और तेरी बहन तेरे अधिकार से ज्यादा मेरा अधिकार है। अगर तुझे अपनी बहन से कोई शिकायत नहीं है तो क्यों मार रहा है? तू तो इसे जान से ज्यादा प्यार करता है। तो कंस एक बात बोला है, मैं जान से ज्यादा चाहता हूं, लेकिन क्या करूं कि कैसे दे दे हम प्रेम में, कैसे दे दे हम प्रेम में, जिया जिंदगानी कैसे दे दे हम प्रेम में, जिंदगानी कैसे दे दे हम प्रेम में, जिंदगानी कैसे दे दे प्रेम में। जवाब दिया है वसुदेव, मैं बहन को अपनी जान से ज्यादा चाहता हूं, लेकिन मेरे प्राणों पे नौबत आ जाए तो फिर नहीं चाहता हूं। और बोला, अरे कैसे बहन को तोला दे, कैसे बहन को तोला दे, अरे कैसे बहन को तोला दे, आई कैसे बहन को तोला दे, क्या देवन की मांग ले सत्य पानी कैसे दे दे हम प्रेम में, जिंदगानी कैसे दे दे हम प्रेम में, जिंदगानी कैसे दे दे हम प्रेम में। अरे नहीं बहन को तोला दे, नहीं हम बहन को तोला देंगे, अरे नहीं बहन को तोला दे, अरे नहीं हम बहन को तोला देंगे, हम देवन की माने के सत्य मानी कैसे दे दे प्रेम में, जिंदगानी कैसे दे दे हम प्रेम में। जवाब दिया है, मैं बहन को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वसुदेव कहने लगे, तुम्हें अपनी बहन से शिकायत है या संतान से? कहने लगे संतान से। तो मैं वचन देता हूं कि जितनी भी संतान होंगी आज तक मैं एक एक करके तुम्हें देता जाऊंगा, तुम मार देना या छोड़ देना। जवाब दिया ठीक है। आज भक्तों, देवकी और वसुदेव को मथुरा की जेल में डाल दिया। धीमे धीमे पहला पुत्र पैदा हुआ। एक रेखा पहली और प्रत्येक 8वीं हो जाती है। जवाब दिया, पहला ही पुत्र 8वां हो गया तो बच्चे को मंगाया, शिला से मार दिया, बच्चे के प्राण पखेर उड़ गए। एक नहीं 6 बेटाओं को मार दिया। 7वां गर्भ अधूरा रह गया था, जिस गर्भ को योग माया ने उठा करके नंद बाबा की बड़ी पत्नी रोहिणी के गर्भ में डाल दिया था। एक दिन की बात, देव की जेल की 4 दीवारियों में फपक फपक के रो रही है।
वसुदेव समझा रहे हैं देवकी रोना। देवकी रोई रही जेल में, ओ देवकी रोई रही जेल में, ओ करे करे वे पाया पाने की यादी। देवकी रोवे जेल में, करी करी बेटा पाने की यादी। ललाविना करयना सुनो, लाविना घर मेरा सुनो, ललाविना करयना सुनो, लाविना घर मेरा सुनो। विधाता दुख दे दो तूनो, विधाता दुख दे दो तूनो, आने दुख दे दो तूनो, विधाता दुख दे दो तूनो। हरे जिए अमन इनके सहारे, कभी करे बेटा अपने जिया ने। देवकी रोवे जेल में, कभी करी बेटा पाने की यादी। राम ने क्यों रे मिली, राम तेने चोरे में लूटी, सिलाप में बजुर की टूटी। सिलाप पे बजुर की टूटी। राम ने क्यों रे मिली, सिलाप पे बजुर की टूटी। हरे बिरन में जुल्म गुजार, करे करे बेटा अपने जिया ने। देवकी रोवे जेल में, कभी करी बेटा पाने की यादी। सातवां गर्भ अधूरा है, आठवें गर्भ की बारी है, कंस के यहाँ पूरी तैयारी। भादों की आधी रात्रि, बुधवार की रात्रि, बृहस्पतिवार का सवेरा है, नक्षत्र रोहिणी है, आधी रात्रि का वक्त है, नन्ही नन्ही बूंदें पड़ रही हैं। भगवान कन्हैया ने चतुर्भुजी रूप में दर्शन दिए, कहा माँ जब मैं जन्म ले लूं तो तू गोकुल में बाबा नंद के यहाँ पहुंचा देना, वहां से कन्या को मंगा लेना। के भादों की आधी राती, आधी राती झुकी रे अंधेरिया, सभी माता बहना भगवान कन्हैया के दर्शन करेंगे, भेंट करेंगे। वसुदेव जी नहीं, हाथों में लिए रहो, ऐसे घूम जाओ सबके पास, हाथों में लिए रहो, तो सब दर्शन कर लें, भेंट करें। भादों की आधी राती रे अंधेरिया, भादों की आधी राती झुकी रे अंधेरिया। जायो देवकी ने लाल, लयो कृष्ण अवतार, आज जेल